दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 2 अगस्त सन 2023 बुधवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम तिलहन के ऊपर चर्चा करेंगे, यानी चना और तुअर के ऊपर। गौरतलब है कि बाजारों में चने की अवेलेबिलिटी और उपलब्धता बढ़ाने के लिए कीमतों पर दबाव बनने लगा है। टेंडर के शुरुआती दौर में अच्छे और ऊंचे भाव पर टेंडर जारी किए जाने से चने की कीमतों में सुधार आया था। वो सुधार 3 जुलाई से शुरू हुई बिक्री में 31 जुलाई तक सरकारी एजेंसियों द्वारा करीब 2.75 लाख टन चने की बिक्री की समाचार हैं। 1 अगस्त को 23,450 टन विभिन्न राज्यों में चने की बिक्री के समाचार हैं और 31 जुलाई तक सभी राज्यों में चने के टेंडर 5,000 रुपये से अधिक के बताए गए हैं। 28 जुलाई से 29 जुलाई को दिल्ली में राजस्थान चना 5425 से 5450 रुपये के भाव पहुंचा है, जो 31 जुलाई को घटकर 5375 से 5400 रुपये और 1 अगस्त को और घटकर 5350 से 5375 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं। दोस्तों चना दलहन का राजा माना जाता है और पिछले लगभग 1.5 से 2 सालों से चने के भावों के ऊपर सरकार ने कड़ी निगरानी और सख्त नियंत्रण की वजह से चने के भाव बढ़ नहीं पाए हैं। दूसरी ओर नाफेड ने इस बार जबरदस्त चने की सरकारी खरीद की और सरकार के पास चने का पर्याप्त भंडार होने के भी समाचार मिल रहे हैं। साथ साथ दलहन में तुअर के दामों में और उड़द के दामों में जबरदस्त तेजी की वजह से सरकार इसके ऊपर भी नियंत्रण और सख्ती कर सकती है। गौरतलब है कि सरकार ने तुअर और उड़द के शुल्क मुक्त यानी इंपोर्ट ड्यूटी फ्री आयात को 31 मार्च सन 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इसका भी असर बाजारों पर पड़ने की संभावना है। गौरतलब है कि मंडियों में चने के भाव में पिछले लगभग 1-1.5 महीने से कोई विशेष गिरावट नहीं देखी गई है, जबकि सरकार ने जमकर चने की बिकवाली भी की है। गत वर्ष की तरह इस बार भी आवक के दौरान एमएसपी से भाव कम होने के कारण जोरदार सरकारी खरीदी की गई है। मंडियों में चने की आवक बेहद कमजोर है और बीते रबी सीजन में राज्यों से चने की खरीद 23.44 लाख टन की गई। पुराना स्टॉक 14.62 लाख टन को मिलाकर एजेंसियों के पास लगभग 38.06 लाख टन की चने की अवेलेबिलिटी बताई जा रही है। रबी 2022 के 14.62 लाख टन में से 2.75 लाख टन की बिक्री की गई है और अभी भी 11.87 लाख टन रबी सन 2022 का स्टॉक अवेलेबल है, जिससे चालू सीजन में 23.44 लाख टन जोड़े तो ये लगभग 35.41 लाख टन चना सरकार के पास होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि भारत चना दाल का इस्तेमाल किए गए चने की मात्रा शामिल नहीं है, जो कि 20 से 30% बताई जा रही है। मुंबई चना तंजानिया भाव लंबे समय तक 4,950 रुपये पर स्थिर है और अगस्त के मध्य में तंजानिया चना भारतीय बाजारों में आ सकता है। कुल मिलाकर देश में चने की अवेलेबिलिटी खपत से अधिक चना द्वारा अन्य दलहनों की कीमतों को नियंत्रण करने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों नेफेड ने जैसे ही चने की बिक्री रोकेगा वैसे ही चने के भाव बढ़ने की संभावना है। चने की सरकारी बिक्री क्यों बंद होगी जब पूल में इतनी मात्रा में चने का स्टॉक उपलब्ध है, ये एक प्रश्न चिन्ह भी जरूर है। चने में स्टॉकिंग की जगह ट्रेडिंग करना अधिक लाभदायक साबित हो सकता है कि जैसे जैसे खरीदा जाए वैसे वैसे बेचना चाहिए, यही उम्मीद है। दोस्तों आने वाला 2 से 3 महीने त्यौहार और शादियों का सीजन सर पर है, अतः चने के अंदर बड़ी गिरावट की संभावना हमें कम नजर आ रही है। अब जानिए तुअर के ऊपर विशेष रिपोर्ट। तुअर और उड़द पर सरकार ने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की जो अवधि 23 मार्च 31 2024 तक बढ़ाई है, इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है, ये एक विचारणीय प्रश्न है। गौरतलब है कि तुअर का उत्पादन 54 लाख मैट्रिक टन से घटकर 32 लाख मैट्रिक टन रह गया है तथा सूडान व दूसरे अफ्रीकन देशों में भी तुअर का उत्पादन कम होने के समाचार मिल रहे हैं, जिसके चलते शॉर्टेज के चलते तुअर लेमन ऊपर में 109 रुपये प्रति किलो बिक गई थी, जो आज 96 रुपये के बाद में फिर 103 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं। ऊंचे भाव बनते ही सरकार द्वारा स्टॉक सीमा के साथ केंद्रीय पूल से मार्केट की बिक्री का ऐलान किया गया था, लेकिन अब वास्तविकता यह है कि बाजारों में माल कम होने के समाचार है। इसलिए दाल मिलों की मांग निकलते ही पुनः इसके भाव तेज होने की संभावना बन सकती है। इसी तरह यही संभावना उड़द की भी है। उत्पादन 42 लाख मैट्रिक टन से घटकर 34 लाख मैट्रिक टन रह गया है और SQ 8850 रुपये प्रति क्विंटल दहशत में बन गए थे, लेकिन आयात करने पर
100 के भाव पड़ता है। इसी वजह से उड़द एसक्यू भी जल्दी मजबूती की संभावना दिखा रही है। दोस्तों, तुअर, उड़द और चना ये 3 महत्वपूर्ण दलहन के आइटम हैं और इसके ऊपर सरकार कड़ी नजर रख सकती है। दोस्तों, सरकारी व गैर सरकारी गोदामों में तुअर का स्टॉक खपत के अनुरूप नहीं है। दूसरी ओर नई फसल आने में लगभग 6 महीने का पूरा समय बाकी है। साथ साथ महाराष्ट्र और कर्नाटक में तुअर की पैदावार भी एक प्रश्न चिन्ह है। इन सब को देखते हुए दलहन में तुअर, उड़द और चने के ऊपर व्यापारी नजर रख सकते हैं। दोस्तों, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। तुअर दलहन के व्यापारी अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है कि अगस्त और सितंबर महीना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तुअर दाल और चने के अंदर क्या ये बड़ी तेजी लाएगा या सरकारी सख्त नियंत्रण इसको गिरा देंगे। गौरतलब है कि कई राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार हर संभव दालों के भावों पर नियंत्रण करने का प्रयास करेगी। इसके अंदर स्टॉक लिमिट लगाना, स्टॉक डिक्लेयर करना, इंपोर्ट फ्री आयात करना या सब्सिडी देना जैसे कड़े कदम हो सकते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा, चावल हो या गेहूं, मक्का हो या बाजरा, दलहन, तिलहन, मसाले, इन सभी पर हमने अग्रिम विश्लेषण दिया था जो कि सत्य साबित हुआ था। सोयाबीन को भी पिछले साल आपको याद होगा, जब सरकार ने कड़े कदम लगाए थे 2021-22 में, हमने कहा था कि नियम से कुछ नहीं होगा और सरसों और सोयाबीन के भाव 2021-22 में शानदार दर्ज हुए थे। तो दोस्तों, आगे क्या होने की संभावना है, इसकी विशेष रिपोर्ट के लिए कर सकते हैं संपर्क। नंबर स्क्रीन पे दिए गए।